welcome to you all in PyPoint. So guys, today's our topic is changing the elements of a list in Python. As we have started the list series of programs in Python, so this is the second series of video related to the list. So we have created list, and we have assessed the element of the list till now. Now what we are going to do in this video, we are going to elements changing मीन्स आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्स को चेंज करेंगे। अभी तक आपको ये पता होगा कि आप एलिमेंट्स को उसमें एक्सटेंड कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। मीन्स आप इसमें एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो किसी भी एक लिस्ट में, वेदर वो लिस्ट आपकी स्ट्रिंग टाइप की हो या नंबर टाइप की हो, इंटीजर टाइप की हो या बुलियन टाइप की हो, ठीक है, इट डजंट मैटर। आप लिस्ट में चेंज भी कर सकते हो, कुछ वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो और वहीं पे आप सेम चीज़ आप उस लिस्ट को अपेंड भी कर सकते हो, मीन्स इंक्रीज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो कुछ और एलिमेंट्स, ठीक है। तो एडिंग वाले पे आज नहीं करेंगे, आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग वाला। एलिमेंट्स को चेंज करेंगे पाइथन के स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप की लिस्ट में। ओके, सो ये पूरा वो करना किस तरीके से, ध्यान से देखना, कहीं पे स्किप मत करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पहले एक लिस्ट बनाएं। सो क्रिएट करते हैं लिस्ट, एक लिस्ट बनाते हैं एक्स नेम से, जिसमें हम कराएंगे स्टोर अपनी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ हमेशा पहले की तरह। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हाई, बहुत कॉमन सिंपल से वैल्यूज़ लिखूँगी मैं, बहुत ईजी हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ओके, सो आफ्टर दैट वी विल बी राइटिंग हेलो। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं गाइस जो अनफैमिलियर है, जिनका कोई मतलब नहीं है, बट वी आर यूजिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। सो डोंट गो ऑन द वर्ड्स, जस्ट look the method and the way of doing this changing elements in a list of Python. Okay, so what we're going to write next is hi go hello out. Okay, so that's it guys, nothing more. It is sufficient to get to work on an example. Okay, so we have created a variable, means not a variable, a list with the name of x is equals to hi go hello out. These are the four elements ओके ऑफ लिस्ट एक्स, यानी कि जो एक्स नाम की जो लिस्ट बनी है उसके ये चार एलिमेंट्स हैं, हाई गो हेलो आउट। ओके, लिस्ट बनाने से पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लिस्ट बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस तरह के ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हो वो लिस्ट के लिए होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस टाइप्स के ब्रैकेट्स होंगे उस तरह के उनके ऑपरेशंस उस तरह को वो ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर आपने इसकी जगह को दूसरे तरह का ब्रैकेट्स यूज़ कर लिया, आपने कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लिए, तो वो आपके सेट्स और टपल्स में हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें उन पे नहीं रेफर करना है, हमें अभी लिस्ट पे करना है वर्क। तो अभी हमारे लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज़ करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हमने लिस्ट तो कम्प्लीटली बना ली है अपनी, ये हमारी स्ट्रिंग वाली लिस्ट है। नेक्स्ट कमिंग टू द लिस्ट ऑफ नंबर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए नंबर चाहिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, एंड देन यू हैव टू राइट अ नंबर 4, 7, 8, 4, 2, 5। ओके, अगेन मैंने यहाँ पे लिए 5 वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ मैंने इसमें लिए 5 एलिमेंट्स, जो हमारे पहले वाले में स्ट्रिंग वाले में 4 वैल्यूज़ थी, 4 एलिमेंट्स थे, इसमें 5 है। ओके, सो वी हैव क्रिएटेड 2 लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग एंड 1 फॉर अ इंटीजर टाइप। सो अब हम इसमें करेंगे इनके एलिमेंट्स को चेंज। वो चेंज किस तरीके से करेंगे उसके लिए ध्यान से सुनना। देखो गाइस, चेंज करने के लिए क्या होता है, आपको जैसे कि मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में भी कि इसमें इंडेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है, लिस्ट हो या एरे हो। देखो, आप अगर बात करते हो स्टोर करने की, कुछ स्ट्रिंग्स स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उन हर किसी में स्ट्रिंग्स में इंडेक्स नंबर्स होते हैं और वो डिफ़ॉल्टली इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आपका इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। ओके, डिफ़ॉल्ट योर इंडेक्स नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम अ 0 ओनली। तो 0 से शुरू होता है और आपका 1, 2 एंड 3 यहाँ पे एंड हो जाएगा। कौन सा स्ट्रिंग, एक्स स्ट्रिंग, बिकॉज एक्स स्ट्रिंग में 4 एलिमेंट्स हैं। तो हाई इज एट द 0th इंडेक्स एंड 1 go is at the 1 index and hello is at the 2nd index and out is at the 3 index, ठीक है। सो गाइस, इनके इंडेक्स वैल्यूज़ है। अगर आप ये चाहते हो कि कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे कौन सी वैल्यू है,
आप वो भी कर सकते हो प्रिंट, लेकिन अभी हम वहाँ पे वो चीज़ नहीं करेंगे, वो भी दिखाऊंगी करके, बट उससे पहले हम ये काम करते हैं। हम उससे पहले यहाँ पे अपने इन वैल्यूज़ को इरेज करते हैं और अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। मैंने जो स्ट्रिंग में हाई लिखा है, मैं उसको चेंज करके करूँगी आई। आई आई लिखूँगी, सिर्फ ओनली वो आई एम वाला जो आई होता है ना, वो वाला आई लिखूँगी जस्ट। ओके, सो लेट्स डू इट गाइस। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे पहले यहाँ पे अपना लिस्ट का नाम लिखना है, देन यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि आप इंडेक्स की बात करते हो तो आपका इंडेक्स भी इसी ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं। ठीक है, तो हाई कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे है, डिफॉल्टली वो 0th वैल्यू पर है, 0th इंडेक्स पे है, तो हमने 0 लिख दिया है। अब हमें यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिख के इसके अंदर अब हमें हमारी अपनी वैल्यू को स्पेसिफाई करना है, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही वैल्यू को हम कर रहे हैं चेंज एक बार में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मली आई। ओके, लेकिन अगर सेम केस में अगर आप सारे इंडेक्स को चेंज करना चाहते हो, तो आपने जहाँ पे 0 लिखी है ना इंडेक्स वैल्यू, उस अकॉर्डिंग आपके इंडेक्स वैल्यू में भी चेंज होगा, और आपकी जो वैल्यू लिखी है, एलिमेंट लिखा है आई, उसमें भी कुछ चेंज होगा। वो हम करेंगे नेक्स्ट स्ट्रिंग में। अभी इसको देखो ध्यान से। सो इसको करते हैं एक बार रन, देखते हैं हमारा हाई की जगह आई हुआ चेंज या नहीं हुआ। लेट्स सी इट। बट कैसे दिखेगा गाइस, हमने प्रिंट तो कहीं किया नहीं। सो लेट्स राइट अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट, प्रिंट एक्स। ओके, ये एक्स वाला हमारा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। एक बार वाई को कर लेते हैं प्रिंट, ओके, विदाउट चेंजिंग। ठीक है, वाई को भी कर लिया प्रिंट हमने। अब आते हैं एंटर पे एंड हम इसे करते हैं रन। सो देखो आई हमारा रिप्लेस हो गया है, चेंज हो गया है, वहाँ पे हाई था वहाँ पे आई आ गया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल I wanted to tell you that how we can change the elements of a list in Python। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को चेंज कर दिया है, लिस्ट के एलिमेंट्स को। अभी मैंने यहाँ पे हाई था, मैंने वहाँ पे आई को प्रिंट कर दिया, आई रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो गो है, हेलो है, आउट है, उन सब में भी कुछ कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ दूसरे स्ट्रिंग्स उसमें लिखते हैं, तो पूरा स्ट्रिंग हमारा चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। देखो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जस्ट इसको इरेज करना है, एंड हमें जो चेंजेस करने हैं इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं, ध्यान से देखो। हमें कॉलन साइन का यूज़ करना है। 0 इज़ द इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स नंबर है 0, एंड क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल 4 वैल्यूज़ हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 तक होगा, 0 1 2 एंड 3। तो अगर आप सिर्फ फिंगर्स पे काउंट करो 0 से, तो आपका वो 4th तक पहुँच जाओगे आप। ठीक है, सो दिस इज ऑल द इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, अब हमें इस स्क्वायर ब्रैकेट्स को यहाँ पे कर देना है क्लोज, एंड अब हमें यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या करना है, इक्वल्स टू के बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में उन वैल्यूज़ को लिखना है जिन्हें आप करना चाहते हो चेंज। ठीक है, तो बेसिकली आप पूछे जैसे कैसे करोगे, जैसे कि आपको मैंने बोला, जब मैंने आई को प्रिंट कराया था, चेंज कराया था, मैंने कहा था कि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू थी, इसलिए हमने वहाँ पे कोई ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया, बिकॉज इट इज़ ओनली सिंगल वैल्यू। बट इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज ज़्यादा हैं, सो वी नीड टू यूज़ ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं स्ट्रिंग को, हाई को हम वही आई कर देते हैं। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट पे, गो को क्या करते हैं हम लोग, गो को कर देते हैं हाई कर देते हैं इसको। ओके, देन अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट, हेलो को हम हेलो ही कर देते हैं, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक चेंज कर लेते हैं। ओके, देन कमिंग फॉर द लास्ट वैल्यू, दैट इज कमिंग फॉर द लास्ट वैल्यू, दैट इज आउट। आउट को हम कर लेते हैं अब n। ठीक है, तो देखा आपने, मैंने सारी वैल्यूज जो यहाँ पे लिखी हैं, जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने, वो सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। ठीक है, सो अब हम इतने को ही करेंगे रन, देखते हैं हमारे ये सारे वैल्यूज रिप्लेस होती हैं या नहीं। लेट्स सी। सो हियर एवरीथिंग इज रिप्लेस्ड, हाई आई हाई हेलो इन आउट। नाउ लेट्स सी इन योर स्क्रीन्स गाइस। देखो यहाँ पे क्या चेंज किया है, यहाँ पे क्या हुआ है गड़बड़, एक यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है
कि हमारे पास हमारे एलिमेंट्स 4 थे, ओके। बट अपनी स्ट्रिंग्स में देखो अगर आप लोग, तो आपको 5 एलिमेंट्स मिलेंगे स्ट्रिंग्स में। स्ट्रिंग वाले में आपको 5 एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से हैं? आई है, हाई है, हेलो है, इन है, आउट है। लेकिन अगर ध्यान से देखना कोड को रिवर्स करके, तो आउट में क्या था? आउट को हमने चेंज किया था इन से, बट एग्जैक्टली लगता है कुछ चेंज हुआ नहीं। मीन्स इट मीन्स देर आर सम मिस्टेक दैट वी हैव डिड इन द कोड। सो लेट्स चेक इट आउट। सो गाइस, इसमें मिस्टेक क्यों हो रहा है? जस्ट चेक इट बाय यूजिंग चेंजिंग अ सिंगल लिटिल बिट चेंज हियर। हम यहाँ पे 3 की जगह कर लेते हैं 4 एंड नाउ लेट्स रन इट। सो एवरीथिंग इज रिप्लेस्ड। मीन्स देखो, मैंने 0 से 3 तक लिखा था, तो इसका क्या मतलब था कि फ्रॉम 0th इंडेक्स टू द 3rd इंडेक्स द थिंग्स विल बी चेंजिंग। मीन्स हमने 0 स्पेसिफाई किया। अगर हम नॉर्मली 3 भी लिखते ना, तो वो 3 को चेंज कर देता जस्ट, ठीक है। लेकिन हमें वो नहीं करना था, हमें 0 लिखना वहाँ पे ज़रूरी था कि फ्रॉम विच इंडेक्स, फ्रॉम टिल इंडेक्स, हमें ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी था। तो हमने 0:3 लिखा था, बट हमने 0:4 लिखा, तो मेरे पास मेरी सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई, ओके। आई, हाई, हेलो, इन सारी चेंज हो गई हैं। बट इन द केस जब हमने 0:3 लिखा था, तो आउट वाली वैल्यू हमारी एज इट इज प्रिंट हो रही थी। वो इसलिए हो रही थी क्योंकि हमने वहाँ पे 0:3 लिखा था। और वो क्यों लिखा था हमने? बिकॉज वी हैव थिंक्ड कि यहाँ पे हमारे पास 0 से 3 तक की इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, तो हमने 0 को एज ए इंडेक्स कंसिडर किया। बट 0 वहाँ पे लिखना इम्पॉर्टेंट है, तो हमने उसको लिखने रहने दिया एंड हमने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। और जितने नंबर के एलिमेंट्स को हमने लिखा था, हमने उतनी वैल्यूज़ भी वहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है। अब अगर मैं वहाँ पे 3 एलिमेंट्स, अगर मैंने 0:3 लिखा था, अगर मैं पे 3 एलिमेंट्स से लिखती सिर्फ, तो मेरा कुछ गड़बड़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितने एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने 0:3 लिखा है, 3 लिखा है, एंड 3 को ही मैंने वैल्यूज़ रिप्लेस करवाएंगे, चेंज करवाएंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ होगी? ठीक है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स सी इट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे नॉर्मली 3 कर दूंगी। ओके, नाउ लेट्स सी कि अब क्या चेंज होता है इसमें। सो सी, हाई, आई, हेलो, आउट। नाउ इन हमने इरेज कर दिया, तो इनकी जगह हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, आउट आ गया। यहाँ पे कोई फिफ्थ वैल्यू नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? बिकॉज वी हैव स्पेसिफाइड 0:3 एंड 3 एलिमेंट्स ही हमने लिखे हैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में चेंज करने के लिए, ठीक है। बट उस केस में क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स लिख देते, तो उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी कि चारों एलिमेंट्स कहाँ आएंगी। बट क्योंकि हमने लिखा था, तो प्रिंट होना ही था, सो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अभी हमने अपने इस एरर को कर लिया है सॉल्व, ठीक है ना। कमिंग टू द इंटीजर टाइप वैल्यू, देखो गाइस, अभी आपको मैंने जो बताया स्ट्रिंग में, वही सेम तरीका, सेम प्रोसेस आपके इम्प्लीमेंट होता है इंटीजर टाइप के लिए भी, ठीक है। बट ये समझाना भी इम्पॉर्टेंट है कि इंटीजर में कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। बस आपने जहाँ पे आई में कोटेशंस देखे थे, आपको कोटेशंस यूज़ नहीं करने। यू जस्ट हैव टू राइट द नंबर वैल्यू फॉर डूइंग इट। ओके, सो लेट्स सी इट ऑल्सो। इसमें हम इतना चेंज नहीं करेंगे बिकॉज ये अभी आपने स्ट्रिंग वाला कर लिया। सो आई होप आपको एक तो छोटा सा आइडिया मिल गया कि हाउ टू चेंज एन एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। ओके, सो नाउ राइटिंग द वाई एंड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड इसके अंदर हम सिंपली एक चीज़ करके दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैं लिखूँगी अब 5th, आई एम राइटिंग 5, ओके, नो, ओनली 4, या इक्वल्स टू, एंड देन अब मैंने 4 लिखा है, वाई ब्रैकेट पे मैंने 4 लिखा है। इसका मतलब क्या होगा? अगर आपको याद हो, अभी अभी जस्ट इस वीडियो की बात है, अगर आपको भी रिमेंबर, अपने ध्यान से सुना हो और ध्यान से कॉन्सेंट्रेट किया हो इस वीडियो पे, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अभी फर्स्ट से हमने जब हाई की जगह हमने जब आई को रिप्लेस किया था, आई फॉर आइसक्रीम वाले जब हमने आई को रिप्लेस किया था, तो हमने जस्ट लिखा था प्रिंट। हमने एक्स और आई जिस मतलब जो हाई है वो जिस इंडेक्स पे लाई कर रहा है, हमने उस इंडेक्स का नाम लिखा था, एंड इक्वल्स टू में हमने उस वैल्यू को लिखा था जिससे हमें करना था चेंज।
ओके, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोई पहला इंडेक्स नहीं ले रहे, हम यहाँ पे अपना लास्ट इंडेक्स लेंगे, हम उसमें करेंगे कुछ चेंज। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है, मैंने y4 लिखा है, मीन्स अब डिफ़ॉल्ट देखो फोर्थ इंडेक्स किस वैल्यू पे आ रहा है ना, किस एलिमेंट पे आ रहा है, इन इंटीजर इन द वाई लिस्ट। सो देखते हैं, 4 is at the zeroed index, 7 is at the first index, 8 is at the second index, and 2 is at the 3 index, and the fourth one is the fifth. Means we are going to change fifth element with any of the element. हम मतलब पाँचवें अपने फिफ्थ जहाँ एलिमेंट 5 को हम रिप्लेस करने वाले हैं एलिमेंट 1 से। ओके, सो नाउ लेट्स रन इट। सो आई होप गाइस कि आपको ये तो क्लियर हो गया हमें किसको रिप्लेस करना है किससे, एंड रिप्लेसिंग का बेसिकली तरीका क्या है, चेंजिंग का बेसिकली तरीका क्या है। सो लेट्स रन इट एंड सी अ चेंज। सो लेट्स सी 4 7 8 2 1 एग्जैक्टली हमारे वैल्यू सारे सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, बट यहाँ पे क्या है चेंज, इसमें ये है 5 था, 5 की जगह 1 हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज हमने वहाँ पे चेंज किया अपने 1 को 5 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल और बहुत कॉमन वे था। अब आते हैं अपने ट्रिकी वे पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 0 is 2 एंड अब मैं यहाँ पे 4 नहीं लिखूँगी। ओके, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट अ 4 हियर, बिकॉज मैं 4 लिखूँगी तो मुझे अगेन वो फिर वो एक एक्स्ट्रा 5 एलिमेंट से मुझे वो 6 एलिमेंट्स देगा प्रिंट करके। ठीक है, तो मुझे ये लोचा यहाँ नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगी यहाँ पे, सिंपली मैं यहाँ पे 5 कर दूँगी एलिमेंट्स। ओके ओके, सो आई हैव चेंज्ड हियर विद 5 एंड अब मैं यहाँ पे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स अपने उन वैल्यूज़ को मेंशन कर दूँगी। तो लिख देते हैं गाइस एलिमेंट्स नंबर। ओके, सो गाइस ध्यान से देखना है, पे सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, कुछ भी एलिमेंट सेम नहीं है। हाँ 7 सेम है एंड 4 सेम है, 7 एंड 4 आर ओनली सेम हियर, बाकी कोई एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, बट दोनों की सीरीज, दोनों का नंबर्स अलग हैं। सो नाउ लेट्स रन इट टू सी द रिजल्ट्स। सो हियर 3 6 7 9 4 जो भी हमने एलिमेंट्स लिखे थे 0:5 लिखा था, एग्जैक्टली वही प्रिंट होकर आया जो हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, तो गाइस जहाँ पे आपका रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आता है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है ताकि आपको वो रिज़ल्ट मिले जो आप चाहते हो, जो कि अभी हमारे साथ पहले केस में हुआ था जब हम स्ट्रिंग टाइप के लिस्ट में वर्क कर रहे थे। तो ठीक है, तो गाइस इन बातों को ध्यान रखना है कि आप किस तरह के आउटपुट को चाहते हो और आपको आउटपुट मिल किस तरीके का रहा है। तो जब तक ये चीज़ क्लैरिटी नहीं होगी, यू कांट डू प्रोग्रामिंग इन अ गुड वे। ठीक है, अगर आपके मन में क्लियर नहीं है कि आपको आउटपुट एग्जैक्टली ये चाहिए, सो आप अपने आउटपुट को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये कंटेंट समझ में आ गया हो स्पेशली। एंड अगर कहीं पे कुछ छोटा सा डाउट हो, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो टू क्लियर योर डाउट इन द फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।